हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम रीमा है एंड थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करा है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मेरे को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है नई वीडियोस बनाने में। तो आज मेरी जो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए ये है येस और नो रीडिंग। मेरे पास 4 डेक्स हैं। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं इन चारों डेक से अटैच कर सकते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाएगा येस और नो में। आपको मैं टाइम दूंगी सोचने का, आप पॉज कर सकते हैं इस पॉइंट पे वीडियो। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स है और वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। मैंने जैसे कहा ये 4 डेक्स हैं। पहला जो है आपका, ये डेक में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये अटैच करा है मैंने ये वाले स्टोन से। ये ऑरेंज स्टोन मणिपुरा चक्रा का स्टोन होता है। आपका दूसरा डेक जो है इसमें आप क्वेश्चन अटैच कर सकते हैं। ये है हार्ट चक्रा का स्टोन। इस पे आप जो भी क्वेश्चन चाहते हैं अटैच कर सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन जो है आप वो ये आज्ञा चक्रा या थर्ड आई चक्रा के जो स्टोन है उससे अटैच कर सकते हैं। और आपका जो फोर्थ स्टोन है ये है क्राउन चक्रा या सहस्रार चक्रा, उससे आप फोर्थ क्वेश्चन अटैच कर सकते हैं। ये सारे टाइम स्टैम्प्ड है नीचे, तो आपको एकदम से अगर अपने सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन पे पहले जाना है तो आप सीधा जा सकते हैं। मैं शुरू करूंगी आपके पहले स्टोन के साथ या पहले क्वेश्चन के साथ, वो है मणिपुरा चक्र का। तो अब हम जंप इन करते हैं उस पर। ऑलराइट, डेक नंबर 1, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है मणिपुरा चक्र के साथ, अब उसका आंसर मिलेगा। टैरो कार्ड खोल रही हूं मैं आपके। आपका है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, द हाई प्रीस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स 9 ऑफ सॉर्ड और रिवर्स 3 ऑफ सॉर्ड। और आपके ये कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं बिगिन करना चाहती हूँ कि कोई कन्फ्यूजन थी आपके, कोई कन्फ्यूजन थी दो चीज़ों के बीच में, ये करना है कि वो करना है, ये पर्सन की दो पर्सन, वो जो कन्फ्यूजन है वो अब दूर हो रही है। आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में मैं ये बता सकती हूँ कि दिमाग में आपने बहुत टेंशन भी ले रखी थी कन्फ्यूजन की वजह से। परेशानी थी, एंजाइटी थी, टेंशन थी, कोई डर था। आप थोड़े मेंटल और इमोशनल इम्बैलेंस से गो थ्रू कर रहे थे। अननेसेसरी वरी ले रखी थी आपने अपने दिमाग में। आपको लग रहा था कि आप हर्ट हो जाएंगे अगर आप कोई डिसीजन लेंगे। थोड़े डार्क और डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे थे, लेकिन ये आपके दिमाग से ही बन के आ रहे थे। ये किसी और की मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। आपका दिल टूटा है किसी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर वो जो दिल टूटा है उससे अब आप बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ये दोनों रिवर्स में आए हैं, जो आपने टेंशन परेशानियां जो सब ले रखी हैं, क्योंकि आपकी लाइफ से कन्फ्यूजन अब दूर हो रही है, आपने वो टेंशन और परेशानियां भी दूर कर दी हैं। ये आपकी सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। ये जो आपने अपना दिल तोड़ा था या किसी ने आपका दिल तोड़ा था, वर्क में, प्यार में, फैमिली में, ये अब आप उस पेन से जो आपने अंदर स्टोर करा हुआ था उससे आप बाहर निकल के आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप में विजडम आ गई है। आपने इस पेन को कन्वर्ट कर दिया है एक लेसन में। आपने इस पेन को कन्वर्ट कर दिया है अपनी लर्निंग में। आप इनवर्ड्स गए, आपने अपने बारे में समझा, अपनी लाइफ के बारे में समझा, अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में समझा। और इंस्टेड कि आप एक गलत पाथ पे चले जाएं, कि अपने आप को बॉडी और मेंटल जो आपने टेंशन पहले ले रखी थी उसकी वजह से अपनी हेल्थ को ख़राब करें, आपने एक थोड़ा मेडिटेटिव स्पिरिचुअल पाथ लिया। आपने अंडरस्टैंडिंग लाए अपनी पूरी, कहते हैं अपना जो आपका यूनिवर्स था उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेके आए। आप विजडम लेके आए। आप एक सबकॉन्शियस वे में अपने आप को चेंज करा, एक थोड़ी बैलेंस करा अपनी लाइफ को, अंदर की लाइफ को और जो बाहर एक्सटर्नल लाइफ को, और आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं इस तरीके से।
आप काफ़ी काइंड दिख रहे हैं मुझे, आप मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर आप प्यार लोगों को देते हैं तो बिल्कुल दिल से देते हैं, लॉयल रहते हैं, काम करते हैं तो बिल्कुल दिल से करते हैं, लॉयल्टी देते हैं। फैमिली लाइफ में भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, आप उसे बिल्कुल कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है आप अब से देखें। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है मे बी। मैं आपको 2 और 3 और कार्ड्स पढ़ के बताती हूँ। ये कह रहा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपका पहला मोनालिजी कार्ड। आपका दूसरा मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके इमोशंस तो हाई हैं ही, क्योंकि आपको इतनी परेशानी हुई है पहले, आप जिस तरीके से डील कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स का। लेकिन अब आपके कंक्लूजन्स भी विद इन रीच है। आपका आंसर मैं मे बी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ये चेंजेस अभी तक नहीं लेके आए हैं तो जब आप लेके आएंगे तो आपका आंसर येस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी तक आपको कहा है कि आपका आंसर मे बी है, कंक्लूजन ज़रूर रीच के अंदर है। आपकी एडवाइस का कार्ड जो है योगिक कार्ड, ये कह रहा है रजस। आपको एक मूवमेंट में आना है, एक प्लेस में जहाँ पे आप मोस्ट बनाएं अपनी डे का। आप पैशनेट हो जाएं अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप को पुश करें, आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको आप नर्चर करें और एक नेक्स्ट फेज़ में चले जाएं। आप अब बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हैं, यूनिवर्स कह रहा है। बट याद रखिएगा कि अपने जो आप एक्शन ले रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसको आप रेस्ट के साथ कंबाइन करें और अपना जो ट्रू गोल है, जो आपको परस्यू करना है, उसको आप अपने फोकस में रखें, उसको लूज आउट नहीं करें। थैंक यू। मैंने आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगी। ऑलराइट, ये जो हार्ट चक्रा का आपका क्वेश्चन है इसको मैं अब आंसर करूंगी। टैरो कार्ड में हम पहले देखते हैं। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका दूसरा कार्ड है रिवर्स जस्टिस। आपका तीसरा कार्ड है रिवर्स हर्मिट। आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। आपका नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। और ये थोड़ी बहुत कार्ड्स हैं, ये मैं एंड में पढ़ूंगी। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे आप लव लाइफ की बात करें, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें या काम की बातें करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिकेशन नहीं है। पर आपके सामने मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। अगर आप कोई बात सोच लेते हैं कोई भी चीज़ में अपने एरिया के लाइफ में, तो उसको अचीव करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, समझते हैं उस चीज़ को और उसके पीछे आप पड़ जाते हैं, उस चीज़ को आप चाहते हैं। मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, पर जो चीज़ें आपको रोक रही हैं वो है एक रिवर्स जस्टिस। आपकी लाइफ में मुझे थोड़ा बैलेंस कम दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं लव लाइफ में या वर्क लाइफ में। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में जो वेरियस आपने चीज़ें उठाई हैं। बहुत सारा काम हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई लव लाइफ वर्क लाइफ हो, क्या पता लव लाइफ में कोई चीज़ों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, 2-3 लोग हों जिनके बीच में आप कंफ्यूज्ड हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पॉइंट पे अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें पैशनेट हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत ही फोर्स और बहुत ही फायर पावर से आए, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एनर्जी ज़रूर लेके आ रहा है। उसके लिए आपको हर्मिट की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। आपकी जो ये हर्मिट की एनर्जी है ये आपको अभी थोड़ी कॉन्टम्पलेटिव मोड में लेके आई हुई थी। अभी तक आप शायद घर में ज़्यादा बैठना अच्छा फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कि आपको सोशलाइज नहीं करना है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा था। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि ये वाले फेज से बाहर निकलिए अगर आप ग्रोथ चाहते हैं। लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में आपको बोला जा रहा है कि ये वाले पार्ट से निकलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, थोड़ा जगल नहीं करना आ रहा है
जस्टिस के कार्ड से। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आप जगल करना सीखें। अगर नहीं सीखा है तो इस पॉइंट पे जगल करना इम्पॉर्टेंट है। वर्क लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, यू नो वेरियस पीपल इन योर लाइफ। हो सकता है फैमिली लाइफ में पेरेंट्स और अपने वाइफ के बीच में जगल कर रहे हो, या वाइफ या बच्चों के बीच में जगल कर रहे हो, काम बहुत आ गया हो, 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में जगल कर रहे हो। तो आपको ये जगल करना एक जगलर की तरह सीखना पड़ेगा और आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, पैशन लेके आपको आना है, आपके पास पैशनेट एनर्जी है जो आप अचीव करना चाहते हैं उसकी। लेकिन ये हर्मिट के फेज़ से आपको नहीं मिलेगा आंसर। ये हर्मिट के फेज़ में रहेंगे तो आपकी जो इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है वो नहीं पूरा हो पाएगा, वो बैलेंस में नहीं आ पाएगा। आपका आंसर मैं ये भी कार्ड्स पढ़ के बताऊंगी। आपका मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और आपका दूसरा मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो इन दोनों कार्ड से मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिखाई दे रही है, पर वो आपके हाथ में है कि अगर आप वो चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं कि नहीं। तो आपका आंसर जो है वो मैं कहूँगी कि मे बी से यस में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप ये अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ में लेंगे, अपनी पैशनेट एनर्जी यूज़ करेंगे और एक्शन में लेके आएंगे, एक्शन वाले मोड में आएंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़े घर में बैठे बैठे थोड़े कंप्लेसेंट हो गए हैं आप। आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, चीज़ें बैलेंस में लेके आइए और आपका आंसर येस में ज़रूर कन्वर्ट होगा। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है एज अ गाइडेंस कह रहा है संतोषा। आप ऐसे टाइम पे आ गए हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं, आप कंटेंट हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है इसको आगे बढ़ाने की। ये जो संतोष है, ये जो आप कामनेस अपने अंदर रख रहे हैं, इसको अपने एरियाज ऑफ लाइफ में लगाइए, लेकिन एक्शन लीजिए और अपने आप की जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसमें आगे बढ़ते जाइए। आप जब भी परेशान हो, ये संतोषा की एनर्जी अपने दिल में लेके आइए। आपको बोला जा रहा है कभी अपनी आंखें बंद करिएगा जब परेशान फील करें, अपने जो हाथ हैं अपने हार्ट पे रखिएगा और डीप ब्रीदिंग करिएगा। फील करिएगा कि आप सेफ हैं, आप सपोर्टेड फील करिए यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप लव्ड भी हैं। थैंक यू। अब मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं डेक पे। हेलो थर्ड डेक। तो मैं आपका ये आगे चक्र का क्वेश्चन आंसर करूंगी। मैं अब देखते हैं यस या नो है। आपका पहला कार्ड है द हैंगमैन। आपका दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। आपका तीसरा कार्ड है द टावर। फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये सब कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ कि अभी ऐसे एक स्टैग्नेंट फेज में हैं आप, जहाँ पे ना चीज़ लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। आप बिल्कुल अटका हुआ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। आपका कोई भी एरिया हो सकता है जो आप लाइफ में सोच रहे हैं, लव लाइफ, वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, आप कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल हो सकता है कुछ। आपको लग रहा है आप बिल्कुल फंस गए हैं और अटक गए हैं। आगे बढ़ना आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि कुछ सामने शायद आपको कोई पाथ दिखाई दे रहा हो। आप इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो आप परेशानियाँ जो आपके आसपास हैं, ये जो ड्रामा थोड़ा क्रिएट हो रहा है, ये आपके अंदर, आपके दिमाग में है। आप ये ज़रूर पार कर सकते हैं। आपको ये भी समझना है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो एनर्जी होती है, ये ड्रामे की, कॉन्फ्लिक्ट की, ये जो लोग आपके साथ फालतू की आपसे फालतू में लड़ाई करना चाहते हैं या प्रॉब्लम लेके आना चाहते हैं, ये आप अवॉइड कर सकते हैं बाउंड्रीज़ बना के। थोड़ी बाउंड्रीज़ बनाइएगा अगर ये सब हो रहा है। थोड़ा काम नहीं है आपकी लाइफ, आपके रिवर्स आया है, ये आप
स्ट्रगल कर रहे हैं एक फेज से दूसरे फेज में जाने में। इस पॉइंट पे आप कामनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो सब परेशानियां हैं, ये जो आप अटके हुए हैं, ये सब हट के आप आगे बढ़ें, आप ग्रोथ फेज में जाएं। लेकिन लव लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या वर्क लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, आप ग्रोथ फेज में जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी थोड़ी स्टक हैं। ये एनर्जीज को आपको खुद भी रिलीज करना पड़ेगा, बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, लोग छोड़ने पड़ेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। लाइफ में चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आनी है। अगर आप रेजिस्ट करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये डिस्ट्रक्शन वाला फेज, तो आप प्रॉब्लम ही फील करेंगे मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपको ये समझना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ये डिस्ट्रक्शन आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये आपके लिए पुरानी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। ये जो पुरानी चीज़ें थी, इसकी नींव ही कच्ची थी। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है जिसके ऊपर आपको नई चीज़ें आगे जाके बिल्ड करनी है। ये जो था एरिया, ये जो एनर्जीज थी, ये आपकी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज थी। ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। आगे बढ़ के आप पूरे डिस्ट्रक्शन करके 7 ऑफ पेंटिकल्स में आइए, आप नए बीज बोइए। आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, पेशेंस रखिएगा। ये जो आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं अपने हार्डवर्क के और अपने लेबर के, ये आपको ज़रूर मिलेंगे। ये आपके पास ज़रूर आएंगे फ्रूट्स, अगर आप थोड़ी पेशेंस रखेंगे। आपका नेक्स्ट जो कार्ड है मोनोलॉजी का, वो कह रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आपको अपनी लाइफ को जो है रीवैल्यूएट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको नई लाइफ कैसी चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन, अपने इनवर्ड्स जाना और कॉन्टम्पलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है कि एक टफ साइकिल है, उसका एंड हो रहा है। तो मैंने आपको कहा है कि एक आप साइकिल से गो थ्रू कर रहे हैं, फेज से गो थ्रू कर रहे हैं जिसमें आपको डिस्ट्रक्शन ही दिख रही है और डिस्ट्रक्शन ही आ रही है। पर डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप चीज़ें बिल्कुल बदल के अपने नए फेज में आने वाले हैं। तो आपका वो साइकिल जो है पेनफुल वाला, वो ख़त्म हो रहा है। आपका आंसर नो है, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अपने आप में बिलीफ रखिए और ये वाली एनर्जीज को आप लूज आउट करिए। आपका जो ये योगिक ऑरिकल कार्ड है, ये कह रहा है ध्यान। ध्यान का मतलब मेडिटेशन ही होता है। आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि आपको चीज़ें करने से एम्बॉडी करना अभी है, अपने अंदर लाना ज़रूरी है। आप जो है अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ आपको कंसंट्रेशन और मेडिटेशन भी लाने की बहुत ज़रूरत है। इस पॉइंट पे आपका टाइम आ गया है कि आप अपने अंदर विदिन जाएं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी पाथ पे आपको जिस पे जाना है, उसके आंसर्स आपके अंदर ही हैं। आप जब टर्न इनवर्ट करेंगे, आप अपना इंटरनल वर्क करेंगे, तो आपके आसपास की सारी एनर्जीज शिफ्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। आपका थर्ड क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। हेलो, जिन लोगों ने अपना ये वाला क्वेश्चन सहस्रार चक्र वाले स्टोन से अटैच किया था, ये मैं आपका आंसर करूँगी क्वेश्चन यस या नो में। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। आपका दूसरा कार्ड है रिवर्स किंग ऑफ कप्स। आपका तीसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में। आपका फोर्थ कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपका फिफ्थ कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। और ये सारे कार्ड्स है, ये मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मुझे इन सब कार्ड्स को देख के लग रहा है कि कोई ऐसी पार्टनरशिप थी जो काफ़ी इमेच्योर थी। कोई ऐसे पर्सन थे जो बिल्कुल भी वाइज नहीं थे, या आप भी हो सकते हैं। आपके आसपास की एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं, वो दिख रही हैं कि कोई पार्टनरशिप में आप थे। फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, प्यार हो सकता है। अगर आप भाई बहन भी होते हैं, वो भी एक पार्टनरशिप ही होती है, एक रिलेशनशिप होती है। जो भी आपका था, ये चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, वो काफ़ी इमेच्योर थी एंड आई थिंक वो चली नहीं। क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है मुझे, जो रिवर्स में आया है। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, रिवर्स या सीधा जैसे भी देखो, ये होती है कि जब कोई
ऑपोजिशन ला रहा है, कोई ईगो वाले बिहेवियर में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ऐसा लगता है कि आप बैटल में हैं, ऐसे लगता है कि हमेशा कोई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ही है, चाहे लव लाइफ है, किसमें आपको ऐसा लगता है कि बस फाइट ही हुई जा रही है बार बार और एक चीज में आप शांति नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो एनर्जी है ये आपकी इमेच्योर किसी के साथ है, वो वाली एनर्जी के अंदर है। कोई जो ऐसा पर्सन है या कोई आपके आसपास ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको बोल रही है कि वो वाइज नहीं है, वो स्मार्ट हो सकते हैं लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं थोड़े सेल्फिश, वो बिहेव करते हैं और सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में, टॉक्सिक बिहेवियर है वो पर्सन का। और वही एनर्जीज ये पार्टनरशिप में आपके आसपास दिख रही हैं मुझे। आप काफ़ी परेशान हैं शायद इस वाली एनर्जीज से। मुझे ये भी दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड से कि एक डिसीजन लेना है जो डिसीजन को अवॉइड करा जा रहा है। ये रिवर्स से मैं देख सकती हूँ कि डिसीजन ज़रूर लिया जाएगा और शायद वो वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए होगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज इन टोटलिटी मुझे दिख रही हैं ये वैसी एनर्जीज दिख रही हैं जो आपको खुद को समझ नहीं आ रही हैं। ये वैसी एनर्जी है जो आपको बोल रही है कि आपको यहाँ से उठना है, यहाँ से ऊंचा। ये वाली जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है इसको पीछे छोड़ना है, ये कॉम्पिटिटिव एनर्जी को छोड़ना है, लड़ाई वाली एनर्जी को छोड़ना है, मैनिपुलेटिव एनर्जी को छोड़ना है, ऐसी एनर्जी को छोड़ना है जिसमें आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। आपको ये पार्टनरशिप वाली एनर्जीज को जिसके साथ भी आपने बनाई है, जिसके साथ भी आपने ये बॉन्ड बनाया है, इसको बिल्कुल पीछे छोड़ना है, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो है ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही हिंड्रेंस है, ये ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा। आपका मोनोलॉजी कार्ड देखते हैं। ये कह रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर ये नहीं आया है चेंज तो मुझे वैसे ही दिख रहा है आने वाला है। ये एनर्जीज एक दिन बिल्कुल निकल जाएंगी, पर ये सिर्फ आपकी हेल्प से निकलेंगी। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप जो इस सिचुएशन में हैं इससे तो आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ये जब चेंज लेके आएंगे और ये वाला पूरा सिचुएशन को बदलेंगे, आप ये समझेंगे कि ये पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी नहीं है, तब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वाला ग्रोथ आएगा। आपका आंसर आई एम वेरी सॉरी इज नो। ये आप चेंजेस लेके आ सकते हैं पर वो आपके ऊपर है। आपका लास्ट कार्ड कह रहा है हनुमान। तो आपको बोला जा रहा है इस पॉइंट पे कि आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग बहुत इधर उधर जाता है, फोकस नहीं कर पाता है, मंकी की तरह जाता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप फोकस्ड बने हनुमान जी की तरह। आप अपनी लाइफ में इनवर्ड्स जाएं, मेडिटेटिव बने। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को नहीं लूज करें, अपने दिन की शुरुआत में टेक्नोलॉजी को दूर रखें और अपनी ब्रेथ को ढूंढें। और आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। मैंने आपके चारों क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं, यस और नो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी हैं, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं लाइव आती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।